को धराशायी करता चला जाएगा। उसकी चपेट में जो प्राणी आ जाएंगे उनकी भी खैर नहीं। संपदा भी उन्मत्त हाथी की तरह है जिस पर उदारता का अंकुश आवश्यक है। यदि झरने के पानी का सीधे रास्ते से निकलना रोक दिया गया तो उसका परिणाम बाढ़ के रूप में भयंकरता दिखाने ही लगेगा। उसके बाद कुछ गुरुदेव लिखते हैं, प्रस्तुत वातावरण में एक ही सबसे बड़ा अनर्थ दिख पड़ता है कि हर कोई अपने उपार्जन, वैभव हाँ, वैभव को मात्र अपने लिए ही खर्च करना चाहता है। वह अपनापन भी विलासिता और अहंकारिक ठाट बाट प्रदर्शन तक ही सीमित है। यह प्रचलन इसी प्रकार बना रहा तो इसका दुष्परिणाम अब से भी अधिक भयंकर रूप में अगले दिनों दृष्टिगोचर होगा। एक से एक बढ़कर अनर्थ संजोए जाते रहेंगे। पेट की एक सीमा है, उसे पूरा कर लेने पर अनावश्यक आहार खोजते चले जाने पर वह विग्रह उत्पन्न किए बिना रहेगा नहीं। उल्टी, दस्त, उदरशूल जैसी अवांछनीय परिस्थितियां ही उत्पन्न होंगी। यह मोटी बात समझी जा सके तो फिर एक ही नीति निर्धारण शेष बच जाता है कि नीति पूर्वक कमाया कितना ही क्यों न जाए, पर उसका उपयोग सत्प्रवृत्ति के मार्ग में आगे बढ़ने में ही किया जाए। बहुत कुछ बढ़िया। गुरुदेव बता रहे हैं कि हाँ कि मतलब कमाया चाहे जितना जाए लेकिन सत्प्रवृत्ति में उसका नियोजन किया जाए। जी, आगे बढ़ें। मात्र पैसा नहीं, शक्ति सूत्रों में समर्थता, योग्यता, शिक्षा, कुशलता आदि अन्य विभूतियां भी आती हैं। उन्हें भी अपरिग्रही नीतिवानों की तरह पतन को बांटने और उत्कर्ष को बढ़ाने में उसी प्रकार नियोजित किया जा सकता है। भौतिक क्षेत्र की त्रिविध संपदाओं को प्रगति का माध्यम कहा गया है। समृद्धि, समर्थता और कुशलता के आधार पर व्यक्ति या समाज के सौभाग्य को सराहा जाता है। इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, बशर्ते कि उन पर नैतिकता, सामाजिकता और सद्भावना का अंकुश ढीला न होने पाए। व्यक्ति कमाए कुछ भी, पर ध्यान इतना अवश्य रखे कि उसमें अनीति का, मुफ्तखोरी का समावेश तो नहीं हो रहा है। उस उपार्जन को भी निजी स्वामित्व के अंतर्गत ही न समझ लिया जाए। चले, बहुत बढ़िया। आज की स्थिति जो बन रही है भाई साहब, कि जैसे केवल धन के बारे में ही कुछ गुरुदेव नहीं कहते, सबके बारे में बता रहे हैं कि आज जो भी प्रतिभा है वो दूसरे कामों में लग रही है। जिसमें एक तो कहा गया है कि विद्या विवादाय धनम मदाय, जो बात आती है ना जी, तो शक्ति परेशान, तो ये आज बिल्कुल नंगा नाच हो रहा है। हर कोई इससे पीड़ित है और इस पर जब तक आदमी लगेगा नहीं, जो स्वाध्याय का हम लोग ये उठाए हैं, जिसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं, तो स्वाध्याय से वही है कि आदमी को गति मिलेगा इसको विचारने के लिए, सोचने के लिए। बिल्कुल। ध्यान इस बात का भी रखा जाए कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। उसकी आद्योपांत प्रगति जन सहयोग के आधार पर ही संभव हुई है। जिससे पाया है उसे चुकाया भी जाना चाहिए, अन्यथा लुटेरेपन की ही स्तुति बोलने लगेगी। तब ऋण चुकाने, प्रत्युपकार करने या कृतज्ञता जताने का द्वार ही बंद हो जाएगा। ऐसी दशा में संसार में दो ही वर्ग शेष रहेंगे, एक शोषक, दूसरा शोषित। तब उन स्थापनाओं और विद्याओं के लिए विधाओं ही न रह जाएगा जिनमें सहकारिता, सहभागिता और समानता का संस्थापना पर जोर दिया गया है। तो ये शोषण और शोषित का वर्ग जो है आज के डेट में सब जगह यही लागू हो रही है। क्यों भाई साहब? बिल्कुल। विधाओं, हाँ जी, विधाओं लिखा है। स्थापनाओं और हाँ, स्थापनाओं और विधाओं के लिए कोई स्थान ही न रह जाएगा जिनमें सहकारिता, सहभागिता और समानता की संस्थापना। बंद कर दें। अरे आवाज, ओहो, आवाज म्यूट करिए। सहभागिता और समानता की संस्थापना पर जोर दिया गया है। परम पूज्य गुरुदेव ने
ये बातें स्पष्ट रूप से कही हैं कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है और सभी के सहयोग से ही उसकी उन्नति होती है, तो निश्चित रूप से उसके जीवन में ये कर्तव्य बनता है कि वो समाज को देने की परंपरा से जुड़े। और यदि सिर्फ वो लेता ही रहेगा, यदि आप देखें तो हम सब्जी बेचने वाले के भी कर्जदार हैं, हम कपड़ा बेचने वाले के भी कर्जदार हैं। ठीक है, हमारे पास धन है, उसके बदले उनको हम धन अवश्य दे रहे हैं, वो धन उनके परिश्रम के फलस्वरूप उन्हें प्राप्त हो रहा है। पर यदि सब्जी बेचने वाला ये कह दे कि हम सब्जी नहीं उगाएंगे, तो आप साहब सब्जी नहीं उगा सकते, आप कपड़े नहीं बुन सकते, आप शर्ट पैंट नहीं तैयार कर सकते। तो ये हमारी उदारता हमारे मन में होनी चाहिए, उनके प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए, मोल भाव करके हम उन्हें जो कुछ दे रहे हैं उचित मूल्य, उनसे उनका भी भरण पोषण हो रहा है। तो ये हम अपनी जिम्मेदारी ही समझें और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि समाज का हमारे ऊपर ऋण है और उसे चुकाने की अत्यंत आवश्यकता है। हम किसी का शोषण न करें, आवश्यकता से अधिक देने का प्रयास करने की कोशिश करनी चाहिए। इसको किस तरह से हम अपने व्यवहारिक जीवन में ला सकते हैं, अपने विवेक के आधार पर। स्पष्ट हो गई बातें सबको, आगे बढ़ा जाए? आगे बढ़ा दीजिए। बिल्कुल। अरविंद जी भाई साहब पढ़ेंगे? चलिए मैं ही पढ़ता हूँ। आगे गुरुदेव लिखते हैं, यदि जीवन में भाव संवेदना एवं वैचारिक उदारता के लिए स्थान न रह गया तो वह अराजकता ही दिख पड़ने लगेगी, जिसमें समर्थों के लिए पीसना और असमर्थों के लिए पिसना ही नियत है। ऐसा मत्स्य न्याय ही यदि मनुष्यों के लिए भी परंपरा बन जाए तो फिर उस श्रेष्ठता के लिए कोई गुंजाइश ही न रहेगी, जिसके कारण मनुष्य को देवत्व का उत्तराधिकारी और प्राणी जगत की सर्वोच्च महत्ता का अधिकारी माना गया है। कमाने वाला ही खाए की नीति को यदि मान्यता मिल गई तो संसार में अबोधों, अविकसितों, अपंगों, असमर्थों को जीवित रहने का कोई अधिकार ही नहीं रह जाएगा। उस स्थिति में अर्थशास्त्र के अनुसार मनुष्यों में से प्रायः आधों को अपनी जीवन का अंत करना होगा। तब बूढ़ों को जीवित रहने देने की हिमायत किस तर्क के आधार पर की जा सकेगी? तब फिर इस संसार में भेड़ियों को भेड़ियों द्वारा ही फाड़ चीर कर खा जाने जैसे दृश्य सर्वत्र उपस्थित होंगे। तब कैसा विभत्स होगा ये संसार। घर के समर्थ कमाते हैं और उसी कमाई से परिवार के सभी सदस्य गुजारा करते हैं। ये जिम्मेदारी भी है, परंपरा भी और उदारता भी। सहवितरण यही है, पुण्य परमार्थ भी इसी को कहते हैं और मानवीय गरिमा की सराहना इससे कम में करते बन ही नहीं पड़ेगी। ये आज का पृष्ठ यहाँ पर संपन्न हुआ। सभी लोग सुन पाए अच्छे से इन बातों को? सबको स्पष्ट हो गई सारी बातें? चलिए, बहुत अच्छी बात है। ध्यान देंगे सभी लोग, जितने भी हम लोग दैनिक स्वाध्याय यहाँ कर रहे हैं, जो लोग किन्हीं कारण से अनुपस्थित हो जाते हैं, वो लोग नहीं जुड़ पाते या देर से जुड़ते हैं, उनका कुछ हिस्सा छूट जाता है, उनके लिए हम प्रतिदिन वीडियो भी बना रहे हैं ताकि किसी का दैनिक स्वाध्याय का कोई अंश छूटे ना, और उसको यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, लिंक ग्रुप में भेजा जाता है। आप उस लिंक को अधिक से अधिक शेयर करिए और जो चैनल है हमारा उसको सब्सक्राइब करा देंगे तो अधिक से अधिक लोगों के पास वो पहुंचता रहेगा। आप सब लोगों को ग्रुप में भेजा गया था कल का स्वाध्याय, आप लोग देख पाए? हाँ, तो जो लोग हाँ भाई सब बताएं। तो नहीं किए हैं? नहीं, अब एक बात, एक निवेदन अब मैं कर लूँगा, एक मिनट के लिए भाई साहब सुनेंगे ज़रा, कि सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बिना लिंक भेजे भी वीडियो मिलते रहें, और बेल आइकॉन भी दबा देंगे, और उसमें जो कमेंट भी आप सब करेंगे जिससे प्रेरित होकर के लोग उसको स्वाध्याय को और ज़्यादा से ज़्यादा सुने, इसका प्रयास आप सब लोगों को करना पड़ेगा। हाँ जी संतोष जी भाई साहब, अब आप बोलें। अच्छा जी, आप अपना नंबर, नेटवर्क सही नहीं है उनका, आप अपना नंबर बता दीजिएगा, ठीक है ना? आप अपना नंबर बता दीजिएगा या मेरा, हाँ, जिस नंबर पे आपको दैनिक स्वाध्याय मीटिंग का लिंक मिलता है वो उस नंबर पे अपना नंबर मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है ना? तो हमारे तक नंबर पहुंच जाएगा, हम आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे, ठीक है भाई साहब? हाँ
चैनल का नाम है, यूट्यूब चैनल अनिलेश तिवारी, ये हमारा नाम है। इस नाम से सर्च करेंगे तो आपको दैनिक स्वाध्याय, हाँ जी, दैनिक स्वाध्याय के सारे वीडियोस मिलेंगे। ठीक है, 700 आपका नंबर 700 है ना? हाँ जी, 7007479512। जी भाई साहब, ठीक। ठीक है, चलिए आइए गायत्री मंत्र सभी साथ साथ पढ़ें और आज के सत्र को विराम करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी साथियों को सादर प्रणाम, सभी को शुभ रात्रि। कल हम लोग फिर 8 बजे मिलेंगे। हाँ जी, प्रणाम 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 भैया। सबको प्रणाम, सबको प्रणाम। प्रणाम सभी को।